तो आज पूरे देश भर में गुरु रविदास जयंती की धूम है। हर दुनिया के हर जाति हर धर्म में के लोग आज गुरु रविदास जयंती मनाने में उत्सुक नजर आए और गुरु रविदास महाराज की जयंती मनाने के लिए विदेश से दुनिया भी भारत में आती है। श्री गोवर्धनपुर में गुरु रविदास जी का जन्म स्थान है, जहाँ पर वहाँ पर लाखों करोड़ों की भीड़ एकत्र होती है और फिर गुरु रविदास महाराज की जयंती मनाती है। दोस्तों, गुरु रविदास महान गुरु हुए हैं, इनके सामने महान गुरु झुके हैं और महान लोग जो अपने आप को बलवान कहते थे वो भी गुरु रविदास जी के चरणों में आके गिर गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गुरु रविदास महाराज की ब्राह्मण जाति की रहने वाली और ब्राह्मण समुदाय की और ब्राह्मण कुल में पैदा हुई मीराबाई ने गुरु रविदास को अपना गुरु बना लिया था। जब मीराबाई ने अपना गुरु रविदास को गुरु बनाया तो मीरा ने एक बार नहीं, 100 बार नहीं और हजारों बार दुनिया के ताने सुने हैं। अपने परिवार के साथ साथ उनको ब्राह्मण समुदाय के लोगों के भी ताने सुनने को मिले, पर मीरा ने कभी हार नहीं मानी। वो ऐसी भक्ति में लीन थी गुरु रविदास महाराज के कि उनको खुद का भूल जाना भी गवारा था, पर गुरु रविदास को भूल जाना ये नामुमकिन था। और गुरु रविदास के चरणों की वो अपने आप को दासी समझती थी। दोस्तों, एक बार की सच्ची घटना है, जब मीराबाई दुनिया के ताने से दुखी होकर उसने जहर का एक प्याला पी लिया था, तब गुरु रविदास को जैसे ही इस बारे में पता चला तो वो उनके पास आए और उनके माथे पर सिर रख दिया और फिर ऐसी उनकी कृपा हुई कि मरी हुई मीरा भी जिंदा हो गई थी। दोस्तों, महान गुरु हुए हैं रविदास। इनके सामने कभी चित्तौड़ के राजा भी झुका करते थे। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वो शहर है जहाँ पर लाखों करोड़ लोग बसा करते थे और गुरु रविदास जी को वो अपने चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते थे। चित्तौड़ के राजा ने एक बार गुरु रविदास जी को उनकी जब महिमा सुनी और अपने घर बुला लिया, वहाँ पर रखा और खान पान सब कुछ उन्होंने किया। गुरु रविदास जी का वो ब्राह्मण जाति का राजा उनके वचनों का, उनके विचारों का इतना बड़ा मुरीद हो गया कि गुरु रविदास जी के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। चित्तौड़ का राजा होने के नाते उसने सेवा तो की, पर सेवा के बाद जो उसको फल मिला शायद उसने कल्पना तक नहीं की होगी। वो गुरु रविदास जी के चरणों में गिरा और उन्होंने खुद बोला कि गुरु जी, मैं आपके चरणों में गिरकर आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तब वो चित्तौड़ का राजा और उसका पूरा राजघराना गुरु रविदास के चरणों में गिरकर और उनको अपना गुरु बना लिया था। दोस्तों, महान गुरु हुए हैं गुरु रविदास महाराज। यहाँ तक नहीं, झालाबाई जो राजपूत घर की एक रानी हुआ करती थी, उसने भी अपना घर बार छोड़ा और गुरु रविदास महाराज के सामने झुककर उन्हें अपना गुरु बना लिया। ऐसे तमाम गुरु हुए हैं जिन्होंने, ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने अपना ही गुरु खुद गुरु रविदास को माना है। और ब्राह्मण जाति की बात की जाए तो पूरे देश भर में अन्य जातियों के साथ साथ कुल मिला के उनके बाद 52 राजे रानियाँ थे जो गुरु रविदास के चरणों में गिरे और उन्होंने अपना गुरु बना लिया था। गुरु रविदास जी सबके गुरु हैं। एक जाति, एक धर्म, एक समुदाय के गुरु ना होकर वो सभी जातियों के गुरु हैं। दोस्तों, कहते हैं कि ब्राह्मण जाति के लोगों को बहुत लोग बुरा भला बोलते हैं, पर इसी ब्राह्मण जाति के लोगों ने गुरु रविदास महाराज को श्रोमणी गुरु का खिताब भी दिया था। इसी जाति के लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने गुरु रविदास को श्रोमणी गुरु का खिताब भी दिया था। पर आज हमारे समाज में राजनीति ने, धर्म, जाति, ऊंच नीच ने हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास किया। नतीजा है कि आपस में लोग लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। दोस्तों, गुरु रविदास इतने महान गुरु हुए हैं कि एक बार गुरु रविदास महाराज और पंडितों के बीच में मुकाबला हो गया था। उन्होंने कहा था कि देखते हैं कि आपकी माँ गंगा आपको कहने पर आ जाती है, आपके बुलाने पर वो आपकी दमड़ी को स्वीकार कर लेती है या नहीं। और जब गुरु रविदास महाराज और ब्राह्मण लोगों के बीच में मुकाबला हुआ तो गुरु रविदास महाराज ने एक झटके में ब्राह्मण लोगों का जो घमंड था वो तोड़ दिया था। दोस्तों, घटना ये हुई थी कि ब्राह्मण लोग रुई के गोले बना के गंगा में फेंक देते थे। उनको लगता था कि गंगा में उनके गोले नहीं डूबेंगे क्योंकि वो रुई से बने हुए थे, पर ब्राह्मण लोगों को लगता था कि ऐसे पंडितों को लगता था कि वो जीत जाएंगे, पर नहीं। दोस्तों, जिसका मन सच्चा होता है भगवान के प्रति, उसको कोई नहीं हरा सकता है। जैसे ब्राह्मणों के रूह के गोले थोड़ा देर तैरते और फिर पानी को इतना अंदर अपने समा लेते, कुछ भी देर ही बाद उनके रूह के बनाए हुए गोले पानी में डूब जाते थे। दोस्तों, फिर बारी आ जाती है महान गुरु श्रोमणी गुरु गुरु रविदास महाराज की। जैसे वो चलते रहे, देखते रहे और भगवान को याद किया, उन्होंने पत्थर उठाया और गंगा में फेंक दिया। वो फूल की तरह तैरता रहा और फिर वो पंडित चुपचाप देखते रहे। नतीजा ये हुआ कि पंडितों की वहीं पर एक बहुत शिकत हो गई, एक हार हो गई। दोस्तों, महान गुरु रविदास महाराज जिनके सामने दुनिया झुकती है, आज पूरी देश विदेश में पूरी दुनिया गुरु रविदास महाराज की जयंती मना रही है। दोस्तों, आज हम सबको भी यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी जाति बड़ी छोटी नहीं होती है। जैसे आप जानते होंगे कि गुरु रविदास जी की मीरा दासी बनी और उन्हें अपनी बेटी के समान ही समझा। झालाबाई राजपूत समाज की लड़की थी, गुरु रविदास महाराज ने उनको भी अपनी बेटी ही समझा। हर जाति धर्म को उन्होंने प्रेम दिया है, सद्भावना दी है, वो एकता भाईचारा दिया है। उनका नारा था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिलन सबको वन,
मिल बैठे सब लोग, रविदास रहे प्रसन्न। दोस्तों, गुरु रविदास जी का नारा था कि ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ पर मिलन सबको अन्न, छोट बड़े सब मिल बैठे रविदास रहे प्रसन्न। क्योंकि वो चाहते थे कि सभी जातियों के लोग ऊंच नीच धर्म जाति बड़ा छोटा बोलकर एक साथ बैठकर सब भोजन करें। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको भूख लगती है और सबको अन्न चाहिए। गुरु रविदास जी ने कल्पना की थी कि हमारा देश ऐसा हो। बेगमपुरे की उन्होंने बात की, बेगमपुरा ऐसा जहाँ पर कोई दुख ना हो, किसी माँ बहन का रेप ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी माँ के बेटे को कुछ भी ना हो, किसी बहन को कुछ ना हो, किसी पति को कुछ ना हो, किसी के बच्चे को कुछ ना हो। हमारा देश, हमारा संसार बस सुखों से भरा हो, ऐसी कल्पना करते थे। दोस्तों, आजकल राजनीति ने हम देख रहे हैं समाज को बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है। लोग आपस में लड़ गए, आपस में हत्या कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, बेटियों का रेप कर रहे हैं और शरारती लोग, जातिवाद करने वाले लोग, ऐसे गंदे गिरे हुए नीच लोगों का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, कितने दुख की बात है कि राजनीति करने वालों लोगों ने अपने देश के लोगों को आपस में लड़ाने का ऐसा षड्यंत्र रचा कि आज हमारे देश के लोग ऊंच नीच बहुत ही कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कभी हमारे देश के अंदर बेटियों को एक समान देखा जाता था, नतीजा क्या हुआ? आज दिन प्रतिदिन जातिवाद फैल गया। ये गंदी राजनीति की देन है, जो राजनेता आज राजनीति करने के चक्कर में किसी के भी विवाह शादी में अड़चन डालकर ऊंच नीच का दंगा करवा देते हैं। फिर धर्म जाति की आखिर ऐसी आग फैलती है कि पूरे देश में ये आग पूरे देश की जनता को आपस में भाईचारे को खराब करके लड़ाने का काम करती हैं। हर जाति में बुरे लोग हैं, हर धर्म में बुरे लोग हैं, पर हमको सबको मिलकर रहना चाहिए और बुरे लोगों के खिलाफ सबको एकजुटता के साथ खड़ा होना चाहिए। चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, गुनहगार तो गुनहगार होता है और गुनहगार के खिलाफ सबको एक साथ ही बोलना चाहिए। गुरु रविदास जी भी सच के साथ खड़े होते थे और भगवान भी सदा सच के साथ खड़े होते हैं। और दोस्तों, आपको भी सच का साथ देना चाहिए। आज गुरु रविदास जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है और सबको भगवान गुरु रविदास महाराज आप सबको आशीर्वाद दें। दोस्तों, इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। आप इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों, मित्रों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।